नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखो भाई, स्क्रीन पे जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ये एसएससी सीजीएल मेंस 2019 के पेपर में पूछा गया था। उसके अलावा एसएससी ने अपने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया इट टेक्स 2 आवर मोर देन बी टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर। यहाँ पे हमें बोला गया कि भाई ए और बी दो आदमी है, इनको 40 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करनी है। तो जो ए है वो बी से 2 घंटे ज्यादा ले रहा है। अगर बी आपका टी टाइम ले रहा है तो ए आपका t+2 आवर ले रहा है। ठीक है भाई, इसके आगे हमसे बोला गया इफ ए डबल इज स्पीड ही टैक्स 1/2 आवर्स मोर देन बी टू कवर 80 किलोमीटर। हमसे बोला गया यहाँ पे कि अगर ए अपनी स्पीड डबल कर देता है तो वो बी से 1.5 घंटा ज्यादा लेता है 80 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने में। तो देखो यहाँ तक मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि अगर मान लो ए अपनी स्पीड डबल नहीं करता, सपोज ए अगर अपनी स्पीड डबल नहीं करता, तो 80 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने में बी को कितना टाइम लगता, 2t। क्योंकि भाई ये 40 किलोमीटर में टी टाइम ले रहा है तो 80 किलोमीटर की में डबल टाइम लेगा। उसी तरीके से ए भी डबल टाइम लेगा, तो ए डबल टाइम लेता तो कितना लेता, 2t+4। भाई ए का भी डबल टाइम होता, बी का भी डबल टाइम होता। क्यों? क्योंकि स्पीड सॉरी डिस्टेंस डबल हो गई। अगर हमसे बोला गया है कि ए अपनी स्पीड डबल कर ले तो क्या करता है, बी से 1.5 घंटा ज्यादा लेता है। अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो ए है, ए ने अपनी स्पीड डबल कर ली। अगर ए अपनी स्पीड डबल कर लेता है तो कितना टाइम लेता है, ये लेता है 2t+1/2। कब? जब ए अपनी स्पीड डबल कर लेता है। यहाँ पे अगर ए की स्पीड 1 है, देखो भाई यहाँ पे अगर ए की स्पीड 1 है तो यहाँ पे ए की स्पीड कितनी होगी, 2। ठीक है। अगर ये अपनी स्पीड डबल कर लेता है तो टाइम कितना लेता है, 2t+1/2 टाइम लेगा। अब मैं यहां से आपको एक चीज बता रहा हूं भाई, देखो यहां से क्या किया, ए जब एक स्पीड थी, इनकी स्पीड का रेशियो ये S1 और S2, जब इसकी स्पीड 1 थी तो कितना टाइम ले रहा है भाई, ये 2t+4। और जब इसकी स्पीड 2 गुना हो गई तो कितना टाइम ले रहा है, 2t+1/2। अगर स्पीड ये है तो इनका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। भाई जब इनकी स्पीड का रेशियो 1:2 है, एक ही बात कर रहा हूं मैं, एक की स्पीड का रेशियो 1:2 है तो टाइम का रेशियो 2:1 हो जाएगा। तो देखो जो टाइम का डिफरेंस है 2 से 1 का, वो कितना हुआ भाई, जो टाइम का डिफरेंस है, और टाइम का डिफरेंस हमारा कितना है, 4-3/2। तो 5/3 आ गया, और सॉरी 5/2 आ गया। एक की वैल्यू 5/2 है, तो दो की वैल्यू कितनी होगी भाई यहाँ से, तो आप बोलोगे जी कि दो की वैल्यू 5 हो जाएगी। मतलब जो आपका ए है वो यहाँ पे जो टाइम ले रहा था वो कितना है, 5 आवर है। कितना है भाई, 5 आवर है। हमसे पूछा क्या गया, टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर हाउ मच टाइम विल बी टेक टू ट्रेवलिंग एट सेम स्पीड। हमसे बोला गया कि अगर बी 90 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करे तो उसको कितना टाइम लगेगा। देखो भाई, ए अगर 5 घंटे ले रहा है तो बी कितना लेगा भाई, ए कितना ले रहा है, 2t+4, और बी कितना ले रहा है, 2t। तो इसका टाइम होगा 5 - 4 मतलब 1 आवर। 2t की वैल्यू कितनी है, 1 आवर। तो बी आपका 80 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में 2t टाइम लेगा। और हमसे बोला गया है कि बी के द्वारा 90 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने में कितना टाइम लगेगा। तो आप बोल दोगे सर 80 किलोमीटर में 1 घंटा ले रहा है तो 90 किलोमीटर में कितना टाइम लेगा। यहां से आपका 1/8 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब ये तो देखो मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा बताया है कि आपका क्या हुआ कि भाई जो पहले ए था, बी आपका टी टाइम ले रहा है तो ए आपका t+2 टाइम ले रहा है 40 किलोमीटर में। अगर मान लो इनको 80 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करनी होती तो बी का टाइम डबल हो जाता, 2t, क्योंकि यहाँ पे भाई डिस्टेंस डबल हो गई। डिस्टेंस डबल हो गई तो टाइम भी डबल हो जाएगा। इन द सेम वे ए का भी टाइम डबल हो गया, ए का टाइम 2t+4 हो गया। लेकिन हमसे बोला गया कि ए अपनी स्पीड डबल कर लेता है। भाई ए क्या करता है, ए अपनी स्पीड यहाँ से यहाँ डबल कर लेता है। तो ए अगर स्पीड डबल कर लेता है तो ये क्या करता है, बी से 1/2 घंटे ज्यादा लेता है। तो मतलब अपनी स्पीड डबल करने पे ए कितना टाइम लेता है, इतना टाइम लेगा। बी अगर इतना ले रहा है तो ए इतना लेता है। अब यहां से हमने एक चीज निकाली, वो ये चीज निकाली कि देखो भाई जो ए है, ए की स्पीड S1 और S2 है। S1 मतलब इसकी स्पीड 1 से 2 हुई तो इसका टाइम कितना हुआ, 2t+4 से 2t+1 से 1/2 हुआ। मतलब अगर स्पीड का रेशियो 1:2 है तो टाइम का रेशियो 2:1 हो जाएगा। जब टाइम का रेशियो 2:1 हुआ तो हमने देखा कि टाइम का डिफरेंस कितना है, 1। एक की वैल्यू यहां से इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3.5 आ गया। अगर एक की वैल्यू सॉरी ये 2.5 आ गया। अगर एक की वैल्यू 2.5 है तो दो की वैल्यू कितनी होगी, 5। दो की वैल्यू 5 होगी। दो की वैल्यू मतलब क्या निकल के आया हमारे पास कि यहाँ पे जो ये टाइम लग रहा था वो आया। यहाँ जो टाइम लग रहा था कितना लग रहा था, 2t+4। 2t+4 की वैल्यू कितनी है, 5। 2t की वैल्यू कितनी है, 1।
मतलब बी के द्वारा 80 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने में 1 घंटे का टाइम लिया गया था। हमसे पूछा गया कि बी के द्वारा 90 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने में कितना टाइम लेगा, तो हमने बोला कि 80 किलोमीटर में 1 घंटे, तो 90 किलोमीटर में 1/8 घंटे। ठीक है, अब ये तो मैंने बताया कि इसको समझाने के लिए कैसे बताएंगे। अगर आप इस सेम कंसेप्ट पर 4 से 5 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप एग्जाम हॉल में आपको ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा सीधा ए पे कंसंट्रेट करोगे। और ए पे क्या कंसंट्रेट करोगे, देखो भाई, आप बोल दोगे कि सर जो ए है ना, ए की पहले स्पीड 1 थी, अब स्पीड 2 हो गई। मतलब पहले टाइम 2 ले रहा था, अब टाइम 1 हो गया। जो टाइम का डिफरेंस हो 1 है। 1 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1.5 और 4 का डिफरेंस 2.5। 1 की वैल्यू 2.5 है, 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। 2 की वैल्यू 5 हुई, 5 क्या है आपका, तो आप बोलोगे जी कि जो 5 है ना, ये टी के टाइम से 4 घंटे ज्यादा है। ये 2 आवर था ना, तो 4 घंटे ज्यादा है। तो आप जब यहाँ पे टी का टाइम निकालोगे तो कितना आ जाएगा भाई, ओ सॉरी, बी का टाइम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 5 - 4 मतलब 1। तो आप बोल दोगे कि 80 किलोमीटर की डिस्टेंस में 1 घंटा लग रहा है, तो 90 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने में 1 से 1/8 घंटा लग जाएगा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो इतनी से, ये आपका इतनी सी कैलकुलेशन में आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा भी। ठीक है।